अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। कल की एपिसोड बहुत ही खास थी। कल रिव्यू हुआ ड्रामा सीरियल मोहम्मा का, सिर्फ शबाना का और एक और पाकीज़ा का। आज इन दो ड्रामा से बात होगी, वो भी है बहुत ही खास। और कल भी हमने कहा था कि सबका जॉनरा बिल्कुल डिफरेंट है, सबकी स्टोरी लाइन बहुत मुख्तलिफ है। और ये एक ऐसा फैमिली ड्रामा है जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं। इसमें डॉक्टर्स की लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई है और मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर बहू की। उसका भी रिव्यू स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले मैं तारुफ करवाता चलूँ अपने बहुत ही मुअज़्ज़िज़ जजेस का। मेरे साथ मौजूद हैं नादिया खान, अतीका खान एंड मरीना खान। कल काफ़ी मज़े की बातें हुई हैं और जब आप ये शो देख रहे होंगे, जब ये रिव्यू देख रहे होंगे, तो उनमें से बहुत सारी बातें वायरल भी हो चुकी होंगी। और तो अगर आप नहीं समझ पाए तो आप जाके सिर्फ शबाना के रिव्यू का स्टार्टिंग ज़रूर देखिए। मैं जिस चीज़ को रेफ़र कर रहा हूँ, जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो डॉक्टर बहू की क्योंकि बात होगी तो उसमें हमारी एक हमेशा से SOP है कि जो जिस ड्रामे का पार्ट होगा वो इस ड्रामा पे बात नहीं कर सकता। यानी कि अतीका खान एंड मरीना खान चुप का रोज़ा रखेंगी तकरीबन अगले 40 मिनट तक, लेकिन नादिया को मौका मिलेगा खुल के बात करें। हमारे साथ सादिया इमाम होंगी, वो भी खुल के बात करेंगी और थोड़ी सी राय का इजहार मैं भी करूँगा। तो सीधा चलते हैं डॉक्टर बहू की तरफ और नादिया स्टार्ट करेंगी। डॉक्टर बहू की तरफ चले, जैसे मुझे बता रहा मैं डॉक्टर बहू हूँ। है नादिया से अगर आप डॉक्टर होती है और बहू बनती कैसी होती हैं आप? तो पता नहीं कैसी होती है। डॉक्टर बनने का तो ऐसे शौक नहीं था, कभी नहीं था ना। अब्बा को शौक था, मुझे नहीं था। अब्बा सारे तो, अब्बा को शौक यही होता है कि बच्चे मेरे डॉक्टर बन जाए। हाँ, मैं सारे शौक, मैंने जितने भी इनके अरमान थे मैंने ये बड़े नेशनल पूरे शौक किए। है तमाम पेरेंट्स का। ब्राउन पेरेंट्स का नेशनल शौक है कि बच्चा ये तो डॉक्टर बन जाए, बेटी डॉक्टर बन जाए, बेटा इंजीनियर बन जाए। मैं तो साइंस से स्विच मारा आर्ट्स में। मैंने कहा मेरे बस की बात नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे समझ नहीं आती थी। और दूसरा इसलिए भी नहीं समझ आती थी, हमारी लैब्स थी लेकिन उन पर ताले लगे हुए थे। अगर आज का टाइम हो ना और मुझे साइंस कोई सब्जेक्ट दे दो, मैं उसमें अच्छा, मुझे बायो बहुत सी समझ आती थी, मुझे ये मैथ नहीं समझ आता था। उसमें मुकम्मल तारे ज़मीन पे था ना, मैथमेटिक्स में सर के ऊपर से गुजरता था। अच्छा, बायो में नंबर बहुत अच्छे आते थे। मैथ है भी मुश्किल चीज़, पता नहीं क्यों इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हमारी ज़िंदगी में। एक और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हमारी ज़िंदगी में, वो है डॉक्टर बहू। कॉम्प्लिकेटेड ड्रामा डॉक्टर बहू 3rd and 4th एपिसोड। इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग ड्रामा और मुझे लग रहा है कि 5th एपिसोड पे जब शादी हो जानी है इवेंचुअली 5th या 6th में, टेक ऑफ तब से होना है। उससे पहले इम्तिहान है मेरे जैसे बंदे के लिए। क्यों? क्योंकि फिर शादी, और ये 3rd 4th में तो कुछ नहीं हुआ सवाए शादी की बातों के। मुझे समझ ये नहीं आती कि जी ये फैमिली अच्छी है, जो ये जो डॉक्टर सनिया की फैमिली है, पढ़ी लिखी अच्छी, क्यों इतने डेस्परेट हुए हैं उसकी शादी के लिए, मुझे नहीं समझ आ रहा। प्लस उसकी पढ़ाई जो है उसको स्टेक पे लगा के, पढ़ाई को डिस्टर्ब करके शादी निकाह को निकली जा रही है गाड़ी को, गन पॉइंट पे शादी हो रही है। मुझे नहीं समझ आ रही है फैमिली के ऊपर इतना प्रेशर क्यों सनिया की शादी का, ऐसा क्या है? वो बच्ची भी इतनी प्रेशर में और वो भी कह रही मैं प्रेशर में हूँ। फिर एक सीन बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ डॉक्टर सनिया का और शुजा का, जो उसको मतलब बताऊँ कुबरा एंड शुजा का, वो अजीब सीन था। वो मुझे समझ नहीं आया, जिसमें वो उसको आके पहले बड़ा अच्छा बिल्डअप हो रहा है, वाज एंजॉयिंग कि जी आप प्लीज़ हाँ कर दें, मेरी अम्मी से बर्दाश्त नहीं हुआ जाएगा। और उसने कहा अच्छा ठीक है, अगर बाद में आपके घर वालों ने कहा छोड़ दें, हाँ वो बाद में बात की देखी जाएगी। और उसके बाद इतना गुस्से में आ जाना कुबरा का, ठीक है चल रहा है और फिर एकदम वो सॉरी डॉक्टर सलमान, और कैमरा उसके ऊपर भी नहीं था। आगे हम डिटेल में बात करेंगे। मुझे वो सीन बिल्कुल समझ नहीं आया। कुछ ड्रामे होते हैं मुकर्रम जो चल रहे होते हैं और पता नहीं चलता वक्त गुजर गया, क्योंकि जब मैं रिव्यू कर रही होती हूँ तो वाकई इतनी मैं इन्वॉल्व, सिर्फ शबाना हो, लीडर हो, एक और पाकिज़ा, तो खैर ये ड्रामा ख़त्म नहीं होता, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों अभी तक ये जो चल रहा है। आई एम नॉट एंजॉइंग दिस ड्रामा, ये मुझे ग्रिप नहीं कर पा रहा, मुझे इसका कोई सीक्वेंस जो है ना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, पता नहीं क्या है। परफॉर्मेंसेस हैं, स्क्रिप्ट है, डायरेक्शन है, क्या चीज़ है इस ड्रामे में जो मसला करी। फिर एक तो कहीं मुझे लगता है नूर जहाँ की जो है ना थोड़ी सी बुरी कॉपी सी आ गई है, और वो आपको झलकियाँ आती हैं और आप परेशान हो जाते हैं कि यार ना चाहते हुए भी कंपैरिजन हो रहा है। वीक है, इम्पैक्ट नहीं, नॉट फॉर मी। तो आई पुट जस्ट वन थम्स अप। फंसी गया मेरी शर्ट में। हाँ, हमारे साथ मौजूद है सादिया इमाम, देखते हैं वो क्या कह रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके? भाई फिर हम हाज़िर हो गए
डॉक्टर बहू के रिव्यू के साथ। तो डॉक्टर बहू का रिव्यू करने से पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस चीज़ की मुझे उम्मीद थी और यकीन था, बिल्कुल उसी रविश पे ये ड्रामा चल पड़ा है। इन 2 एपिसोड में अगेन वही वाली बात है कि अगर आप देखें तो भाई का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नज़र आना। अब आई डोंट नो कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या नहीं है, वो किससे मिलने जाता है, क्योंकि बाद में शुजा यानी कि जो छोटा भाई है वो भी कहता है कि आजकल आपको वहाँ का डिनर बहुत पसंद है, आपको किसी ने देखा है किसी के साथ डिनर करते हुए। तो मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कहते हैं हाँ तुम ले आना अपनी भाभी को भी, वहाँ कोई मसला नहीं है। तो वो इस टाइप की जो चीज़ें अब समझ आ रही हैं वो थोड़ी सी टिंग टिंग बेल बजाने वाली चीज़ें भी हैं। लेकिन तैयब जी आपने कमाल कर दिया। हर सीन की राइटिंग जो है वो लाइटिंग जो है वो बहुत कमाल है, और ख़ास तौर पे जो निकाह की लाइटिंग थी, जो छन के लाइट आ रही है वो बहुत खूबसूरत थी। बैकग्राउंड में अगर हमारे पास इतनी बड़ी खिड़की हो तो हमें यही अजाब पड़ा हुआ होता है कि यार ये लाइट जो है टू मच, और इस लाइट को बैलेंस करने के लिए हमें ढेरों लाइटें अंदर करनी पड़ती। लेकिन अंदर जितनी सॉफ्टनेस थी लाइट के अंदर, सबके चेहरों की जो खुशी थी वो बहुत अच्छी थी। ओवरऑल ये ड्रामा मेरे लिए स्टिल अब तक 2 thumbs up पर है। सो मैं इससे नीचे नहीं जा रही। मेरे लिए ये था कि बहुत स्मूथ वॉच थी। मुझे लगा कि मैंने इंटरेस्ट लेके देखा और कहीं पर मैं बोर नहीं हुआ इस ड्रामा में। लाइट बहुत अच्छी थी, एक फ़ील बहुत फ्रेश थी हर चीज़ की, और जो फैमिलीज़ दिखाई जा रही हैं वो बहुत बिलीवेबल फैमिलीज़ हैं। स्टोरी तेज़ चली है, मुझे था कि ये दो आगे तक लेके जाएंगे, अभी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी। ये तो नॉर्मल ड्रामास में होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग अब कितने अर्से तक रहेगी, लेकिन वो सॉल्व बहुत अच्छे तरीके से हुई। जैसे ही वो मिले तो वो समझ गई, जो सबा हमीद का कैरेक्टर था वो फ़ौरन समझ गया कि मेरे बेटे ने गलत बात की है। और उसमें जो सीन जो शायद नादिया को वो लगा, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। उसमें जो कैमरा मूवमेंट थी वो बहुत हॉलीवुड थी, वो बहुत मैंने ऐसे उधर की फिल्मों में या सीरीज़ में ये वाला कैमरा मूवमेंट देखी कि एक छोटा सा कमरा है और उसमें कैमरा मुसलसल वो कर रहा है। और वो मैंने वो सीन 2 से 3 दफ़ा देखा और मुझे ये समझ आई कि वो इतना तेज़ है। सलमान का कैरेक्टर, सलमान नाम है शुजा का, उसका कैरेक्टर इतना वो मज़े का है कि उसने इतना मम्मी बॉय बन के उसके सामने आया कि उसने कहा कि लड़की खुद ही मना कर देगी कौन इतने, और वो लिटरली उसको वो कह देता है। और जब वो ये कहता है ना कि हाँ तो वो कहेंगी तो वो आगे की देखी जाएगी, तो इस पर हर लड़की को गुस्सा आएगा कि भाई तुम मुझे देखने आए हो, तुम मुझे कह रहे हो कि मैं हाँ कर दूं, और तुम ये कह रहे हो कि तुम इतने मामाज बुआए हो। क्योंकि वो कुबरा का कैरेक्टर पढ़ा लिखा है और वो चीज़ों को समझता है, और वो अपनी सारी वो चीज़ें कर रही है जो कि, और सिर्फ जो मुझे रीज़न समझ आता है कि तो उसकी फुप्पो बहुत चाह रही थी कि शादी हो जाए, और ये नादिया की बात ठीक है कि इतना उस पर प्रेशर शादी का क्यों डाला जा रहा है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग जो था, जो कि जो एक बैंग आया इसमें कि जिसमें वो कज़न पहुंच जाता है घर के अंदर, और और आप कहते हो कि ये क्या होने वाला है, also Napa kid. ऑल्सो नापा किड, वेरी गुड। और वो आता है, वो जिसके बाद जो सिचुएशन पैदा होती है, वो जैसे फुप्पो पकड़ के उसे उठाने की कोशिश करती है, और वो बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी। और फिर वहाँ जो भी सलमान का कैरेक्टर जिस तरह से उससे कहता है ना, क्योंकि वो जब देखते हैं तो उसे एक ओल्ड मैन नज़र आता है, उसकी सास की सीट की सारी ख़वातीन हैं, और इसमें ये आके जो कैरेक्टर बुली कर रहा है, तो वहाँ पे वो जब कहता है कि मैं दामाद हूँ, और मैंने कहा यार ये जब इसने एक वो किया। मुझे इंटरेस्टिंग जो ये लग रहा है कि जो ये भाभी हाजा या अमीन और जो सलमान की आपस में, यानी कि शुजा की आपस में बात होती है, उसमें जो कहते हैं कि हमें बताना चाहिए इस लड़की को कि ये एक्चुअली तुम किस चीज़ में जा रहे हो। लेकिन ग्रेजुअली उनकी जो केमिस्ट्री बिल्ड होना शुरू हुई है, जिसमें जब मंगनी के टाइम पे भी उससे बात करता है, वो जब वॉइस नोट भी भेजती है, वो जो उनकी आपस में एक इंटरेक्शन शुरू हुआ है, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि उस लड़के को पसंद आ रही है ग्रेजुअली। उसकी आंखों में शुजा कैरेक्टर में वो चीज़ आ रही है कि हाँ ये वो लड़की है जो कि हमें चाहिए। अपने बाप के मुकाबले में अगर हमें खड़ा होना है, नॉर्मली हमारे फैमिली ड्रामा थोड़े क्लीशे होते हैं, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, और मुझे लग रहा है कि आगे जाके मज़ीद इंटरेस्टिंग होगा। तो फ्रॉम माई साइड 2 thumbs up। और इस हफ्ते का मेरे भी सिर्फ शबाना, ये किए डॉक्टर बहू, और एक और पाकिज़ा तो हमेशा होता है। ये मुझे 3 मुझे अच्छे लगे, तो मैं ये आते हुए सोच रहा था कि इस हफ्ते में जितने ड्रामा देखे हैं वो सब के सब अच्छे हैं। तो जी ये था मेरा टेक डॉक्टर बहू पे। राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं।
ओवर टू यू नादिया। अब मुझे लग रहा है इतनी अच्छी कास्ट के साथ यह ड्रामा अब जब खुलेगा और भी कैरेक्टर्स आएंगे, शादी हो जाएगी फाइनली, ठंड पड़ जाए सबको, तब फिर ज़्यादा ड्रामा जाएगा। फॉर नाउ 7 and 7 ओके जी। सादिया जी, तो अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर एंड राइटर की। तो मेरे हिसाब से आज भी ये दोनों एपिसोड जो हैं वो 8 और 8 पर हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, आगे चल के देखते हैं कि मज़ीद आप लोग क्या धमाका करने वाले हैं। थैंक यू। ओके जी, राइटिंग डायरेक्शन की अगर बात करें तो राइटिंग में जो मुझे एक चीज़ का थोड़ा सा हो रहा था वो बल्कि डायरेक्शन में आई थिंक वो हुआ था कि वो बहन फ़ोन पे बात करती है और कि तुम कह रही हाँ मैं भी आ रही हूँ पप्पो के पास, और वो अचानक इतनी देर में वो उसी शॉट में वो उसका कज़न एंटर होता है और अचानक कुबरा इधर से एंटर हो जाती है, क्योंकि उससे पहले तो फ़ोन पे बात कर रहे थे ना कि हाँ तुम फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचो, अच्छा तुमने मुझे बताया नहीं जो भी बात थी वो मुझे में आ गई। वो उसी सीन में विदाउट कट आ गया था। अगर इवन वहाँ पे सिर्फ एक कट भी आ जाता तो वो आई थिंक एडिटर का भी मसला हो सकता है कि एडिट में वो चीज़ हुई हो, लेकिन उसके अलावा मैं कहूँगा कि जो मुझे शॉट्स देखने को मिले हैं वो मैंने बहुत रेयर पाकिस्तानी ड्रामाज में देखे हैं। तो बहरहाल मेरे लिए जो राइटिंग में कहूँगा कि इस एक चीज़ की वजह से 7, बट डायरेक्शन में कहूँगा कि 9, क्योंकि उसमें बहुत कमाल के मुझे शॉट जो हैं देखने को मिले जो कि यूजुअली हमें सिर्फ हॉलीवुड के OTT प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलते हैं। देखते हैं पब्लिक क्या कह रही है, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। राइटिंग की बात की जाए तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 17,449 और सनम मेहदी ज़रियाब के हिस्से में आए हैं डॉक्टर बहू से 2,641, 15% बनते हैं 1.5 इनको मिले, अच्छे नंबर मिले हैं। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 17,441 और डॉक्टर बहू से मैनी जबार के हिस्से में 2,644, 15% बनते हैं 1.5 इनको मिले हैं। नंबर्स दोनों को ही अच्छे मिले हैं। तो अब बात कर ली जाए कुबरा खान एंड शुजा असद की। मुझे बड़े अच्छे लगे दोनों की बातचीत, शरारत, और वो बड़ा अच्छा जब शादी होने वाली है कहाँ है भाई, किधर गया सलमान का, कहाँ मैंने कहा मुझे भी लगा भाग गया हमजा की तरह ना भाग गया, हमजा सुहेल की तरह नहीं। एंड व्हेन ही कम्स बैक, इस तरह वो आया है ना, क्या वो आप क्या सोच रहे थे, वो बड़े मज़े का था। जाओ जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। तो मुझे I'll give शुजा an 8, कुबरा 9 for these episodes। सादिया क्या कहती है जी? सादिया की तरफ चलते हैं। सादिया इमाम। अच्छा जी, तो अब अगर हम अगेन शुजा और कुबरा को ही रेट करें तो इन 2 एपिसोड में काम भी उनका ज़्यादा था, और वैसे तो मेरा दिल है कि पप्पो को रेट करें जितने प्यार से वो डायलॉग बोलती हैं, और सबा हमीद जी को, लेकिन इन लोगों को जब भी रेट करेंगे तो 10 पे ले जाएंगे अपने आप को। कुबरा की सेंसिबिलिटी नज़र आ रही है, कुबरा डॉक्टर लग रही जैसे मैंने पहले भी कहा था, और उसका जो अंदाज़ है वो लग रहा है कि उसने अपने डॉक्टर होने पे भी मेहनत करी है। एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही 7.5 पर है, और बेस्ट ऑफ लक, इसी तरह काम करते रहें और इंशाल्लाह बहुत जल्द मुझे लगता है आप 9 और 10 की रेस में आगे आ जाएंगे। सो वंस अगेन पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। ओके जी, 7.5 हाफ नंबर काट जाए, नहीं तो क्लैप हो जाती। तो फॉर मी दे बोथ आर डेफिनेटली 8। मुकरम को मौका दें, कितना बोलता है अच्छा बोलता है। फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे, टोटल वोट कास्ट हुए 21,826 और डॉक्टर बहू से कुबरा खान के हिस्से में 2,269, 10% बनते हैं 1 इनको मिला है। वेरी गुड। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं टोटल वोट कास्ट हुए 20,015 और शुजा असद के हिस्से में 3,342, 17% बनते हैं 1.7 को मिले, जो कि कुबरा खान से 0.7 मेरी चीज़ तो बता ही नहीं आपको। क्या अतीका जी गिफ्ट लाई, ये लिपस्टिक वाला पेन। राजी तो कपड़ों से मैच कर रहा है। ऊपर हाँ, ये लिपस्टिक पेन। मैं कितनी दफ़ा शो में से खेलने लग गई। ये अच्छा, मुकरम को भी मिली है आपकी लिपस्टिक ब्लू है मेरा ख्याल है। मुझे समझ मेरा जी आपकी कैसी पर्पल नाइस शेड हम लगा। अच्छा, सबके कपड़ों के लिहाज से है। प्यारे बच्चों सब लिपस्टिक लगाओ।
अब जिस ड्रामे पे बात दो- होगी वो है I बहुत don't ही know how खास। to लास्ट टाइम तो नादिया खान सिर्फ हीरो को ही देखती रही, उन्हें पता नहीं चला कि पॉलिटिकल ड्रामा है। आज इनका इम्तिहान होगा, इनका पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट है आज, कि इन्होंने मर्द की खूबसूरती से हटके भी कुछ देखा या नहीं देखा, पता चलेगा इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। और शॉर्ट ब्रेक से वापस आएंगे तो हम रिव्यू करेंगे लीडर का। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। और ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया डॉक्टर बहू का, जिसमें हमारे सेट पे दो खवातीन खामोशी का रोज़ा रख के बैठी रहीं, बात नहीं कर सकी, लेकिन अब वो खामोशी का रोज़ा खुल चुका है। अब यतीका खान और मरीना खान बात कर सकेंगी और अपनी राय का इजहार भी कर सकेंगी। नादिया खान, क्या हुआ? आपने लास्ट वीक जो ड्रामा देखा, जिसमें आपने ड्रामा नहीं देखा कुछ और देखा, और बस आप अच्छा रिव्यू था। ऑलमोस्ट फौत हो गई थी। मौत का मंजर देख के आप आ गई। आपको खूबसूरती ने इतनी जोर से स्ट्राइक किया कि टू हेवन एंड बैक। तो इसलिए इनके पास पहले नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता ये अभी तक उसी खुमार में है और जोन में है। नीलम मुनीर में हूँ। अतीका जी, आपसे स्टार्ट करेंगे। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आई एम एंजॉयिंग इट, मज़ा आ रहा है, ड्रामेटिक है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कम ऐसे सब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी है। आई थिंक असद हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब विद द डायरेक्शन। वो जो फाइट सीक्वेंसेस हैं, जो मार कुटाई वाले हैं, वो भी बड़े रियल लग रहे हैं, कहीं भी कच्चा काम नहीं लग रहा। यू नो, यूजुअली ये जो फाइट एंड वायलेंस वाले सीन्स होते हैं ये कच्चे लगते हैं। अच्छा, फिर वो भी जो बाइक्स पे जब वो चेस करने जा रहे होते हैं, लड़की को लेने जा रहे थे, तो वो भी आई जस्ट लव द सीक्वेंसेस ही डेवलप्ड एज डायरेक्टर। एंड कास्टिंग भी अच्छी है। ये किंजा और अली की जो जोड़ी बनी है ये बहुत अच्छी लग रही है एक साथ, यू नो। सो और इसमें अब जो हल्का हल्का रोमांस का एक टच आ रहा है, आहा, I like it. You know, young people falling in love is always nice, right? I'm enjoying it a lot, and I'm enjoying all the theatrics in it, so it's a 2 thumbs up. मैया जी, लीडर। वेरी गुड ट्विस्ट एंड टर्न्स। आई थिंक कहानी में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली लड़की की साइड से, कि कहाँ पीछे मैनिपुलेशन हो रही है बाप से और अफेक्ट लड़की पे पड़ रहा है। आई थिंक दैट्स वेरी वेल रिटन एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द स्टोरी। मूवमेंट बहुत है, बोरिंग नहीं था। मुझे फर्स्ट 2 एपिसोड्स में इतना मज़ा नहीं आया जितना मुझे इन दोनों में। मैंने शायद आई थिंक सेकंड वाला देखा नहीं था पूरी तरह, बिकॉज देयर वाज अ कन्फ्यूजन ऑन कौन सा प्ले हम उस दिन देख रहे थे। बट दिस इज़ वेरी एंटरटेनिंग। Some of the things are a little cliched, some of the things are a little, what they say, on your nose, a little too in your face, but उसके बावजूद मज़ा आ रहा है देखने में। मुझे जो लड़की पे को आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि उसका बाप क्या है थ्रू अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू, और वो सुनती है, रिएक्ट नहीं कर सकती, लेकिन अंदर से you know she doesn't like it. I think that's very well shown. I think as you said that the politics जो मुझे अच्छा, अब जो there is KPN which is the father's हाँ, 2 parties and the UIP which is their party. उसका जो सदर है वो है करीम दाद, लेकिन वो अभी तक नहीं आया, वो जेल में, meaning we haven't seen him. हाँ, we haven't seen him as yet. हाँ, and क्या कहते हैं, मुझे ताहिर भाई बहुत पसंद आ रहे हैं। He's a very good actor जो गायब हो गए। I really like his performance. I have a few questions, but overall I liked it a lot. मुझे मज़ा आया देखने में। 1 thumbs up। Last week नादिया। vision थी सिर्फ शिवाना, you guys Yeah, watching that. exactly. मैं तो डिसाइड ही नहीं कर पा रही। एक तरफ फरहान है, दूसरी तरफ अली रज़ा। बड़ा टफ हो गया, बड़ा मुश्किल है। आप मतलब एज ए फैन अपनी लॉयल्टी एक ही तरफ रखते हैं ना, लेकिन यहाँ दोनों जो है ना, नादिया थिंक लाइक जुलेखा। Nadia, जुलेखा से क्लासेस लेनी पड़ेंगी। निकली हो तुम। आप जाएं जुलेखा के पास, 2-3 क्लासेस लेके आए, कॉल कर लें उससे। जुलेखा वो अभी जेल में है इस वक्त, कैन यू डू नॉट डिस्टर्ब, ओके। तो बात ये कि बड़ी उससे ना पावर आ गई। फरहान, अली इतने पावरफुल आपके हीरोज हैं, क्योंकि ऐसा जो कॉन्सेप्ट है ये पावरफुल विलन और पावरफुल हीरो दोनों के बगैर बेकार है। इस दफ़ा तो आसिफ ने भी बहुत रोब डाला है।
मतलब माशाल्लाह मैं सदके जाऊँ, जो हीरो आया है ना उसकी पिटाई करने, जो उसने उसकी टांग तोड़ी, ब्यूटी। मुझे वायलेंस के मैं सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन ये जो था हमला मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये हमला बनता था जो अली ने, जो फिर कौन आइडिया दे रहा है उतना, उसमें भी प्यारा लग रहा है नहीं, वो जो ऐसे इसने पहना हुआ कपड़ा, बैंडेना को उसने मुंह पे लपेटा बट वो लुक देखें उसकी, मतलब गांव में लुक बना good के looking boy. प्रॉपर एक्सेसराइज भी इतना अच्छा सही करता है। और वो मुझे लगता है वो बाइक का भी एक कैरेक्टर है, जो इसकी बाइक है, हर सीन में इसके साथ है, एक्शन ये वो, इज यूजिंग हिज बाइक ब्यूटीफुली। और यहाँ भी जब आया ना तड़ी देने सुनाने उसको, उसने कहा ना कि जानता नहीं मैं कौन हूँ, जानता हूँ इसीलिए तो रोका है। आय हाय 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 मंसूर, खत्म। सच एक्साइटमेंट। उसके बाद जो धुएं में इरिटेशन गले की ये, और उसके बाद जो बस मुझे जो मेरी चीख निकली वो तब थी जब वो अली रज़ा को मारा ना उसने, छोंग, और वो है उफ, मुझे लगा आराम से हीरो को कुछ होना नहीं चाहिए, शक्ल को तो बिल्कुल नहीं कुछ होना चाहिए, चलो ठीक है सर पे मार दो हल्का सा, डोंट स्पॉइल द फेस। इसी फेस का खाते हैं भाई सारे हीरो हीरोइंस। तो वो मुझे ना मेरी थोड़ा सा त्राह निकल गया, मैं कहीं ये ना हो जाए। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। और भी बहुत सारी बातें हैं। किंजा का भी मुझे इतना, मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ, उसको देखना, वॉचिंग हर इट्स अ ट्रीट। स्क्रीन इतनी प्यारी लग रही होती है, बहुत अच्छा ड्रामा है, एंड इट्स डिफरेंट। इसमें वो शादी आई है थोड़ी सी, एक बार है इसमें भी शादी, लेकिन फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंट ड्रामा है, मस्ट वॉच। लीडर अजीब। ओके जी, राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे। राइटर हैं राधेन शाह और डायरेक्टर हैं असद मुमताज़। अतीका जी आपसे स्टार्ट करेंगे। For me, the writing and the writing is an 8 and direction is a 9 because I loved his action scenes. मैया जी। Very nice. I think overall I will give this, I think I'm going to give the direction an 8 and I will give the writing a 7 right. नादिया। वेरी गुड डायरेक्शन और राइटिंग भी बहुत अच्छी है। आई विल गिव दोनों को 9 इस दफा। डिटेलिंग अच्छी है इस ड्रामे की। डिटेलिंग मेहनत बहुत नजर आ रही है इसमें। You know who the police officer is, na? हाँ, What's his name? अच्छा वो 10 Ali हाँ, Sheikh. no. There is a sheikh somewhere there. No. This is Zara Tareen's This is brother-in-law. Zara's, yeah. Ali's Safina. Safina. Ali yes, Safina. Safina, yes. That's who. ओके जी, राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे। ऑडियंस से जो वोट कास्ट किए हैं 17,449 किए हैं, और लीडर के हिस्से में आए हैं 2,975, 17% बनते हैं 1.7 को मिले हैं, जो कि इंक्रीज हुए हैं लास्ट वीक से। और अगर डायरेक्शन की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 17,441, और इनके हिस्से में असद मुमताज़ मलिक के हिस्से में 3,124, 18% बनते हैं 1.18 को मिले, जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं। नॉट बैड। इस मुताबिक ड्रामा ने जान पकड़ी है। अब बात कर ली जाए अली रज़ा एंड किंजा हाशमी। Very nice. अक्सर वो होता है ना कि जी है the lead or the hero of the thing, so we have to look very groomed, चाहे character कुछ भी हो, but in his case he's looking authentic, which is nice. And he's a good actor. He's a very good actor. He's also a very handsome young man जो काम बड़ा अच्छा कर रहा है, और अपने roles भी बड़े अच्छे ये pick कर रहा है. He's being smart about the roles he's picking because it's his तो इनसे career. पूछ लेते हैं ना अपने रोल कैसे पिक कर रहे हैं। हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। करम भाई क्या हाल? मैं बिल्कुल ठीक। अली रज़ा कैसे हैं आप, लीडर हमारे? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम मरीना आपा, अस्सलाम वालेकुम नादिया जी, अस्सलाम वालेकुम अतीका आपा। वालेकुम अस्सलाम। नादिया कुछ शर्मा गई हैं आपने, बाकी दोनों को आपा का, उनको जी कहा। सही है, फैन बैठी हैं आप। इनको आपा क्यों नहीं कहा? क्यों क्या है भाई? देखिए वो मुझे बेटा नहीं कहती तो मैं उन्हें आपा की। अली गुड रिप्लाई, शाबाश। आप बताओ। अच्छा तो मुझे ये बताएं आपकी पार्टी कैसे ज्वाइन करनी है जी? मेरी पार्टी फॉर्म यहाँ भी जो भेज दें। बस उसके फॉर्म खत्म हो गए हैं। तो अली ये कब से इसकी ये प्रोडक्शन में कब गया ड्रामा, और कब आपको ऑफर हुआ, और इनिशियल क्या आपको पिच थी आपके सामने डायरेक्टर या राइटर ने क्या आपको बताया था? ये जो ड्रामा था ये मुझे 2024 में पहले ऑफर हुआ था, जब मैं इक़्तिदार कर रहा था। तो तब आई थॉट कि
यार दोबारा पॉलिटिक्स वाला ड्रामा, अभी ऑलरेडी आई एम डूइंग अ पॉलिटिकल वन। फिर उसके बाद मरीना आपा के साथ मैंने दस्तक किया, उसके बाद मेरे पास ये स्क्रिप्ट दोबारा आया, तो मैंने फिर इसको पढ़ा और फिर मुझे हुआ कि हाँ अच्छा ठीक है, कैरेक्टर्स बहुत रॉ है, बहुत अच्छा है, इसमें बहुत से शेड्स हैं, आगे जाके वो पता चलेंगे। तो मुझे लगा कि यार मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक कोई फ्यूडल बैकग्राउंड वाला कैरेक्टर नहीं किया था जिसके अंदर मैं रॉ आ सकूं। मुझे नहीं अच्छा लगता बाल बनाना, मुझे नहीं अच्छा लगता मेकअप करना, तो आई वांटेड टू ट्राई दिस कि मुझे कुछ ऐसा करना है। नादिया, आप क्या बात करना चाहेंगी? मैं ना वो नादिया शर्मा रही है। क्या शर्माना नहीं, अली बताओ तुम मतलब देखिए मैं वीडियो कॉल नहीं, पर तुम थोड़ी हूँ, बात YouTube, बताओ। आप बोल आपकी सकते तस्वीर हमारे सामने नादिया के सामने आ रही है। नहीं, मसला ही अभी जिक्र कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे। हाँ, सामने बात करने मुश्किल होती है। अली तो मुझे बताओ, तुम माशाल्लाह इतने डैशिंग, इतने हैंडसम हो, कोई मसला तो नहीं होता इसका? है कोई इसका मैंने कहा कोई वो बहुत मसले हैं इसके, है ना बहुत ये? मसले हैं। खुल के बताओ। प्रॉब्लम मसले तो होती होगी जब कोई इतना हैंडसम और इतना डैशिंग हो जाए, फिर मसले तो होते होंगे इसके साथ, नहीं? हाँ बहुत बहुत मसले, बहुत मसले। बड़ा बच बच के रहना पड़ता। क्या चीज? कह रहे बच बच के रहना पड़ता है। चले, थैंक यू सो मच अली साहब एंड Thank you बेस्ट so ऑफ much, लक। thank you वी so आर much लविंग for योर having प्रोजेक्ट, यू डिड अमेजिंग जॉब। बहुत अच्छा लग रहा है आपकी परफॉर्मेंस देख के, और वो टाइम अब मतलब मुझे लग रहा है कि इमर्ज हो रहा है एक बहुत बड़ा स्टार हमारे सामने, और पहले और ड्रामा से अपनी- सेकंड ड्रामा। बिल्कुल, अपनी मम्मी को बहुत सलाम कहना हम सबका। वो देखती है हमारा शो, वो उसको भेजती हैं क्लिप्स। गए थैंक यू सो मच। तो ये अली रजा हमारे साथ थे, और ये स्पेशल गिफ्ट था नादिया के लिए। मैसेज जल्दी आ गया, अगर वो नहीं आया होता तो ज्यादा बड़ा गिफ्ट होता नादिया के लिए। ईद है, मतलब ईद हो गई भी मेरी तो आज माशाल्लाह। व्हाई नॉट? चलो तो बहुत आपने अच्छा। नंबर्स देने थे, आपने अली की बात करी थी, अब किंजा की बात करने हाँ, लगे थे। तो नहीं तो अली का तो कह दिया। किंजा इज ऑल्सो अ वेरी फाइन आर्टिस्ट। फरहान ताहिर और अली रज़ा के बीच ज़्यादा काम था, किंजा का था, लेकिन नॉट एज मच एज द बॉयज इन दीज 2 एपिसोड्स। सो आई विल गिव किंजा an 8 and I'll give Ali a 9. मरीना जी? So for me, I will give both of them 8.5. नादिया? गुड एपिसोड, एक्शन वाला, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं साथ। और अली इज 10 और मैं किंजा को आई गिव 9 बट वेरी गुड, वेरी गुड। मज़ा आ रहा है, इट्स एंजॉयबल। बहुत अच्छा। और हाँ, it's a different drama. ओके जी, ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 21,826 हुए हैं, और लीडर से किंजा हाशमी के हिस्से में 2,006, 9% मतलब 0.9 को मिले हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,015, और अली रजा के हिस्से में 3,088, 15% बनते हैं, 1.5 इनको मिले हैं, जो कि थर्ड हाईएस्ट है। नॉट बैड। पहले 2 एपिसोड के मुकाबले में वोटिंग इनकी इंक्रीज हुई है। मुख्तलिफ ड्रामा है और बहुत अच्छा शूट हुआ है, लेजी डायरेक्शन नहीं है, आप परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, और आपको डिफरेंट और मुख्तलिफ किस्म की एक स्क्रीन मिलती है इस ड्रामे में, और परफॉर्मेंसेस भी बहुत ही अच्छी हैं। तो यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो आज का रिजल्ट अनाउंस होगा कि 5 ड्रामे मुख्तलिफ थे, जॉनरा सबके डिफरेंट थे, बहुत अच्छे 5 के 5 मैं कहूँगा अच्छे ड्रामाज थे। बाजी कौन सा लेके जाएगा ये तो हमें इल्म है, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन पे होगा, उसका फैसला होगा इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कलीम में, और जी 5 ड्रामा का हमने रिव्यूज़ किया और रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं, जिनमें शामिल था एक और पाकीज़ा, मुअम्मा, सिर्फ शबाना, लीडर और डॉक्टर बहू। देखते हैं कौन सा ड्रामा बाजी लेकर जाएगा। वो तो हमेशा से जब से एक और पाकीज़ा आ रहा है वो जीतता ही आ रहा है, लेकिन आज जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन है उसके लिए मुकाबला बहुत सख्त है, और हो सकता है कोई ड्रामा पहली बाजी भी ले जाए, कुछ नहीं कह सकते। सबसे पहले चलते हैं राइटिंग की कैटेगरी की तरफ, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। बताएं नादिया, फिफ्थ पोजीशन पे कौन है? फिफ्थ पे मुझे मुअम्मा। लग रहा है बेस्ट राइटर आई थिंक मोहम्मद। फिफ्थ पोजीशन पे हैं सनम मेहदी जरिया, ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू से मैं कहने लगी थी अच्छा। डॉक्टर बहू। 23.5 नंबर्स बहुत अच्छे हैं। 23.5 is bloody good numbers. फोर्थ पोजीशन पे है जी। अब मुअम्मा हो सकता है। फोर्थ पोजीशन पे टाई हो गया है। Oh, leader and Mohammed. एंड
सनम मेहदी जरियाब और रादेन शाह मिठाई दोनों ही थर्ड पोजीशन पे हैं और सेकंड पोजीशन पे हैं इमरान नज़ीर ड्रामा सीरियल मोहम्मद से, इनके हिस्से में आए हैं 26.6 और विनर करार पाई है बी गुल एक और दफ़ा फिर 32 पॉइंट्स लेके। जब से एक और पाकीज़ा आया है बी गुल 30 से नीचे गई ही नहीं है और ये रिकॉर्ड इससे पहले सिर्फ मुस्तफ़ा अफरीदी रखते थे हमारे शो पे कि वो कभी 30 से नीचे नहीं गए। उसके बाद आई थिंक बी गुल हैं जो कभी 30 से नीचे नंबर उन्होंने नहीं लिए। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसमें देखते हैं। आबिस, haven't seen him in years. फिफ्थ पोजीशन पे हैं आबिस रजा सिर्फ शबाना से और इनके हिस्से में आए हैं 25 पॉइंट्स आए हैं, बहुत अच्छे नंबर इनको मिले हैं। 25 से शुरू हुआ है। Just imagine, excellent. फोर्थ पोजीशन Which पे हैं means they're all winners. महरीन जब्बार फोर्थ पोजीशन पे हैं और इनके हिस्से में आए हैं 25.5, बहुत अच्छे नंबर मिले महरीन जब्बार को। मद्दे मुकाबिल हैं असद मुमताज, शेख एंड काशिफ निसार। थर्ड पोजीशन पे है Leader. असद मुमताज ड्रामा सीरियल लीडर से 27.8 इनको मिले हैं, तो शेख एंड काशिफ निसार आमने सामने हैं। सेकंड पोजीशन पे हैं शेख और इनके हिस्से में आए हैं 28.6 और विनर करार पाए हैं काशिफ निसार एक दफा फिर, उनके हिस्से में आए 32.1। एक और पाकीज़ा जब से आया है छाया हुआ है। अब बात कर ली जाए फीमेल कैटेगरी की और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। वारा नादिया बताएं फिफ्थ पोजीशन पे कौन है? बड़ा मुश्किल, बड़ी मुश्किल। इसमें डॉक्टर बहू नहीं होगी 5 पे, इसमें बड़ी सबकी ही परफॉर्मेंसेस कमाल की थी। सभी में खाली पॉइंट्स शून्य बिल्कुल पॉइंट से जीतेंगे। फिफ्थ पोजीशन पे है कुबरा खान ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू से 25.5 इनके हिस्से में आए हैं, नंबर्स बहुत अच्छे हैं। फोर्थ पोजीशन पे है किंजा हाशमी ड्रामा सीरियल लीडर से, इनके हिस्से में आए हैं 26.4, बहुत अच्छे नंबर इनको भी मिले हैं। मध्य मुकाबले हैं नादिया अफगान, मारिया वासी एंड सुहाय अली अब्रू। थर्ड पोजीशन पे हैं मारिया वास्ती ड्रामा सीरियल मोहम्मद से, यानी कि जुलेखा जो हैं वो थर्ड पोजीशन पे हैं 27.1 लेके। नादिया अफगान और सुहाय अली अब्रू आमने सामने हैं। टफ वन दोनों ही कमाल की परफॉर्मेंस सिर्फ शबाना में, बट नादिया अफगान ने तो कमाल किया है। दोनों ही बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं और बहुत ही टफ मुकाबला है। सेकंड पोजीशन पे हैं सुहाय ड्रामा सीरियल एक सिर्फ शबाना से 29.2 इनको मिले, बट विनर करार पाएंगे नादिया अफगान और इसके हिस्से में 30.6। अगर ये परफॉर्मेंस आपने नहीं देखी तो व्यूअर्स आपने कुछ नहीं देखा। इस वक्त इस क्वार्टर की सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, सबसे डीप और सबसे मुश्किल कैरेक्टर जो है वो नादिया अफगान निभा रही हैं और देखने से ताल्लुक तक, और जैसे कि तीका जी ने कहा कि मास्टर क्लास है इनकी परफॉर्मेंस को देखना, इतना कुछ सीखने को मिलता है। अब चलते हैं मेल कैटेगरी की तरफ और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। चलें बताएं नादिया फिफ्थ पोजीशन पे कौन है? शुजा आई थी जिब्रान या जिब्रान। तीका जी आप बताएं। जिब्रान आई थी। बिल्कुल सही जवाब, जिब्रान, सैयद जिब्रान फिफ्थ पोजीशन पे हैं 24.5, नंबर्स बहुत अच्छे हैं फिफ्थ पोजीशन वालों के लिए भी। फोर्थ पोजीशन पे हैं जी शुजा असद डॉक्टर बहू से और इनके हिस्से में आए हैं 25.2। थर्ड पोजीशन पे हैं दुराब खलील ड्रामा सीरियल एक शबाना से, सिर्फ शबाना से 28.7, बहुत से नंबर मिले हैं। तो आमने सामने हैं अली रजा एंड उमर डार। अब बताएं नादिया। नादिया बताओ। नादिया उमर डार एंड अली रजा आमने सामने है फर्स्ट और सेकंड दिल की पोजीशन। बात बताऊं या दिमाग की? दिमाग, आ, दिल की तो पता है हमें। दिल की तो पता है। बस फिर वही है। कौन? ये, वही कौन? मेरा हीरो जीता। अब आपका हीरो नाम बताए ना। अली रजा जीतेगा, नंबर 1 पे होगा। सेकंड पोजीशन पे अली रजा Doesn't 29 पॉइंट्स लेके, और विनर करार पाए हैं उमर डार matter। 29.4 लेके। हाँ, देखा? बहुत ही क्लोज था, 0.4 का। से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। सीधी बात, ये तो वेरी ऐसे वेल ही डन है। उमर डार, क्या कमाल की दोनों। परफॉर्मेंस है आपकी एक और पाकीज़ा में। और मैं कहता हूँ कि एक और पाकीज़ा में जितने भी परफॉर्मर हैं वो जबरदस्त काम कर रहे हैं। मास्टर क्लास उनकी एक्टिंग देखना, और ये तो पढ़ाते भी हैं एक्टिंग गवर्नमेंट कॉलेज में,
तो और वहाँ से तो बड़े Brilliant. ज़बरदस्त आर्टिस्ट हमारे निकले हुए हैं, जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, बहुत लोग गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से निकले हुए हैं। अब बात कर ली जाए ड्रामा ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। अब मुकाबला सख्त है। 5th पोजीशन पे है जी डॉक्टर बहू, 5th पोजीशन पे है 99.7, यानी कि विनर है। ये 100 पे जो होता है वो हमारे लिए विनर ही होता है, और 99.7 everyone else is above 100. हाँ, एवरीवन एल्स इज अबव 100। This तो is ये after a long time. बहुत अरसे के बाद ये हुआ है कि आई थिंक 3-4 महीने के बाद ये हुआ कि पांचों ड्रामे जो हैं 100 हाँ। पे हैं। 4th पोजीशन पे है जी ड्रामा सीरियल मोहम्मा, 4th पोजीशन पे है, और इसके हिस्से में आए हैं 106.8। New ones are very strong. No? That's a सो लीडर upset एक no, और but if you पाकीज़ा और look at सिर्फ all शबाना the आमने numbers- सामने हैं। Very good, very good. 3rd पोजीशन पे है Leader. सिर्फ शबाना, Sirf Shabana. 108.6। बहुत क्लोज मुकाबला था मोहम्मा और शबाना में, और अब आमने सामने एक और पाकीज़ा और लीडर, और 2nd पोजीशन पे है ड्रामा सीरियल लीडर, और इसके हिस्से में आए हैं 108.9, सिर्फ 0.3 के फर्क से आगे पीछे हैं, और विनर करार पाया एक और पाकीज़ा 124.1। ये एक बड़े मार्जिन से नंबर 1 था, नंबर 1 है, और जब तक ये ड्रामा रहेगा। चल रहा है वैसे ही रहेगा, ये हम कहेंगे। और अगर आप ये जितने भी ड्रामा स्टार्ट हुए, मुझे लग रहा है कि लीडर के व्यूज़ कम है, ऑडियंस को हम ये रिकमेंड करेंगे कि प्लीज़ लीडर को देखिए। सिर्फ शबाना बहुत अच्छा ड्रामा है, इसको देखना शुरू कर दीजिए। मोहम्मद तो आप सब लोग वैसे ही देख रहे हैं, एक और पाकीज़ा बहुत अच्छा ड्रामा है, इसको भी देखिए। और डॉक्टर बहू भी, अगर आप फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। तो ये पांचों ड्रामे हम आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं कि इनको देखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप नहीं देख रहे हैं, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। यूट्यूब पर जाके हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, लाइक एंड शेयर करें, और जितनी मस्तियाँ इधर होती हैं अगर आप वो कर लेंगे तो आपको वो वहाँ पर मिल जाएंगी। इसी के साथ ही मरीना खान, अतीका खान, नादिया खान और इन 3 खानों के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, कि देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।